हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर और आपके फाइनेंसेस से स्टार्ट करते हैं एरीज। वेट अ मिनट। वी हैव 6 of Cups and then we have King of Cups and we have एक मिनट, वी हैव 2 of Pentacles। तो ऐसा लगता है कुछ इवेंट्स यहाँ पे स्पेसिफिकली होने वाले हैं एरीज आपके लाइफ में, जो आपको बार बार उस और ढकेल रहे हैं कि फोकस करो, क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो। तो इस वीक में जो भी हो रहा है आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में, उसमें बस आप एक बात समझोगे कि मुझे फोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए है। ठीक है, तो एक्चुअली में आप टिकोगे बात पे कि हाँ, अगर मैंने सोचा है मुझे ये करना है तो मुझे करके रहना है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे एरीज। ऐसा भी लगता है कोई पार्टनरशिप या कोई कोलैबोरेशन कर सकते हो आप इस वीक में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ तो न्यू है जैसे, और किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हो। सो ऐसा लगता है 6 of Cups से कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप, या तो फिर आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है जो आप चाहते थे कि हाँ मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, और उस वजह से एक चेंज आपके करियर में आ रहा है। फाइनेंशियली मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप स्ट्रेस में हो, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है करना क्या है। और ऐसा लगता है एरीज कि आप ये भी सोचते हो समय समय पर कि एज बढ़ती जा रही है, कुछ समझ आ नहीं रहा है क्या करना है, धीरे धीरे करके और ज़्यादा ये सब होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, स्ट्रेस होगा हर बात का, तो आपको समझ नहीं आता कि ये सब ठीक कैसे होगा। सो इन सब का आंसर यहाँ पे आपके एंजल्स दे रहे हैं कि बस स्टार्ट करो बातों को डीपली समझना। ठीक है एरीज, प्रॉब्लम वहीं पर आती है जहाँ पर ना हम बातों को डीपली नहीं समझते, बस हम सुनने का सुन रहे होते हैं। जैसे अभी आप इस रीडिंग को बस सुनने का सुन रहे हो, अच्छा सुनने के लिए हो सकता है आप आए हो कि इस वीक में क्या होना है, बस अच्छा बता दो बस, है ना, यही। सो बस इतना ध्यान रखिए एरीज की, सुनने का ना सुने बात, डीपली समझने की कोशिश करिए कि जो इंसान, मतलब अगर आपके सामने कोई इंसान है जो आपको बोल रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम तुम्हें दे रहे हैं, तो वो किस डीप लेवल पे जाके उसने सोचा है कि ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हो। ऐसा कैसे सोच लिया कि आप ही निभा सकते हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डीपली जाकर सोचिए कि उस इंसान ने क्या सोच के बोला, और अब वो किस जिम्मेदारी से आपको क्या काम दे रहा है। तो ऐसे करके जब आप बात को समझोगे ना, तभी आपको बात समझ आने वाली है। अदरवाइज़ कितनी भी उम्र के साथ बात समझ नहीं आती, वो अक्ल के साथ आती है कि अगर आपके अंदर, अगर आप चाहते हो समझना तो आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ कुछ बातें समझ आती वो बस अपने ऊपर होता है कि आप अपने माइंड को अगर ओपन रखोगे ना, तो आपकी एज कितनी भी कम है आप हर बात को समझ पाओगे, है ना। इमेच्योरिटी में जीने से अच्छा मैच्योरिटी में जिए, हर बात को अच्छे से समझिए। जितने अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आप ही के लिए रहेगा। ठीक है, सो इस वीक के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि इस वीक में आपके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं दिख रहे, तो डीपली समझिए हर बात को, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे एरीज। We have Temperance, we have Queen of Wands। ओके, पता नहीं किसके लिए मैसेज है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे एरीज जिनकी भी ज़ोडिएक है वो सभी ऐसे हैं, बट आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है और ये क्या है, बट मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी ये आदत बन चुकी है एरीज कि आप एक इंसान को छोड़ते हो दूसरे इंसान से बात करने लग जाते हो, मतलब कोई ना कोई चाहिए है आपको। ठीक है, अगर ये आपकी आदत है तो ये एंजल्स आपके कहना चाहते हैं कि ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हो, आपको करो जो आपको करना है, जो आप करके रहोगे। ठीक है, और आप करो जो आपको करने का मन है, लेकिन ये जो आदत है जहाँ पे आप सिर्फ अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करते हो, बस किसी को बताना है, बस किसी को बताना है, खुद के साथ समय ना बिता करके कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हो, कुछ ऐसे दोस्त के साथ जो आपको अच्छे से जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, जिनको आपसे मतलब नहीं है ज़्यादा कुछ खास, ऐसे करके आपको बस कोई चाहिए, इस चक्कर में ना आप खुद को कहीं ना कहीं खो रहे हो। समझने वाली बात यह है कि हरदम सा कोई एक इंसान को छोड़ दिया तो दूसरा कोई चाहिए है, ये वाली जो आदत है ये बहुत बेकार आदत होती है। इसकी वजह से इंसान एक पे नहीं टिक सकता है, ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, राइट। तो ये मत करिए।
ठीक है। पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है एरीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर आप भी इसी में शामिल हो जाओगे तो आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। समझने वाली बात इतनी है कि अपने लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। ये लोग बस मेहमान हैं, मेहमान आते कुछ दिन के लिए रहते फिर चल देते हैं अपने रास्ते, दैट्स इट। आपको क्यों इतना है कि किसी को बताना ही है अपनी बात, किसी के ऊपर डिपेंड ही होना है, कोई चाहिए ही है बात करने को? तो थोड़ा सा आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि खुद को स्पेस दीजिए, लोगों को अपने स्पेस में एंटर मत करने दीजिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए, समझने की कोशिश करिए कि आप खुद कैसे व्यक्ति हो। ठीक है, ऐसे ढूंढने पर, अगर आपको सर ढूंढने पर सच्चा प्यार मिल जाएगा तो नहीं मिलने वाला। आप भाग रहे हो, मतलब ढूंढ रहे हो, भाग रहे हो लोगों के पीछे, यही है ना। इससे अच्छा है कि थम जाए, रुक जाए, जिसको आना होगा, जो किस्मत में लिखा होगा, वो अपना रास्ता कैसे भी बना के आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है एरीज, वो यही है कि किसी के पीछे मत भागिए, किसी के ढूंढते मत रहिए कि हमेशा कोई ना कोई मिल जाए, कोई बात करने को मिल जाए, कोई टाइम पास करने को मिल जाए। कुछ भी अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए, ये हैबिट आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है एरीज, यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, आपकी लव रिलेशनशिप से मुझे ऐसा लगता है रिवर्स चीज़ें हो रही है। जैसे आपने जो करा वो आपके रिटर्न में आ रहा है इस वीक में। तो अगर आपने अच्छा करा है तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं करा है तो फिर वही रिजल्ट्स होंगे। तो ऐसा लगता है कि जो करा है वही आपको मिल रहा है। टेम्परेस का कार्ड आपको बता रहा है थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए, थोड़ा सा लिमिट सेट करिए। ठीक है, खुद जैसे चाहोगे ना एरीज वैसे ही बनोगे। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने बना दिया तो मैं ऐसा बन गया, या ये सब की बस कहने वाली बातें होती है। और एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बेवकूफ़ों वाली बातें होती है कि किसी दूसरे ने मेरे साथ जैसा करा उसकी वजह से मेरे दिल में रह गया तो मैं भी वही सबके साथ कर रहा हूँ। ये तो बेवकूफ़ वाली बात है कि नहीं? इंसान को अपनी समझदारी रहती है। जिसने सच में दर्द को एहसास किया है ना, दर्द का एहसास किया है, वो दूसरों को दर्द नहीं देता। लेकिन जिसने नहीं किया है वही ऐसा करता है, दूसरों के साथ भी वही करता है जिसने दर्द का एहसास नहीं किया। आप क्या कर रहे हो वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। बस आपको यही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके चेंजेस लेकर के आइए, क्योंकि ये वो सही तरीका नहीं है जीने का जो आप कभी कहा करते थे। जो डिसिप्लिन कभी आप में हुआ करता था अब तो नहीं है वो। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपके एंजल्स एरीज आपको यही कहना चाहते हैं इस वीक में कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी। आपके लव रिलेशनशिप्स अगर अच्छे नहीं चलते तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है। बस एक काम करिए, वो है कि किसी एक को अपना मान के चलिए। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो आपसे प्यार कर रहे हैं और आप जिनसे प्यार कर रहे हो वो आपका परिवार में से भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस एक इंसान को अपना मान के चलिए, सब में अपनापन मत ढूंढिए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, एक समय बाद ना जिनसे भी आप ये कर रहे हो ना, एक समय बाद ये सभी आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। इस वजह से मेरे हिसाब से तो इरीज मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताती हूँ, सबके होने से अच्छा एक अकेला इंसान हो जो जेन्युइन हो। सबका तो हम अचार थोड़ी डालेंगे, कोई ज़िंदगी मेला थोड़ी है कि हर कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए है, दोस्त है तो पूरा ग्रुप होना चाहिए, नहीं। एक ही इंसान हो, जेन्युइन हो, अच्छा हो, समझने वाला हो, वो एक ही इंसान ना सबकी कमी पूरी कर सकता है। लेकिन सब अगर अच्छे नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है वो पूरे गैंग का भी। समझ पा रहे होगे आप? तो बस एक ही रखिए, वो एक ही किसी को अपना समझ के उसको अपनी दिल की बात बताइए, सबको मत करिए इतना। ठीक है, आपके लव रिलेशनशिप्स में इस वीक के लिए ये भी आपको कहा जा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से कि आगे की तरफ बढ़ते रहिए। रुके रहने से या ये सोचने से कि मेरे लाइफ में चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके लव रिलेशनशिप्स पास्ट के अच्छे नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आप ट्रॉमेटाइज हुए हो, तो बेहतर है खुद को आप अपने आप ही हील करो। खुद को रास्ता दिखाओ कि आप कैसे हील कर सकते हो अपने आप को, उन इमोशंस को कैसे हील कर सकते हो, रिकवर कैसे कर सकते हो आप उन इवेंट्स से। ठीक है, ये करिए। ठीक है, आपका फोकस एक्चुअली में मतलब जो चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझनी चाहिए उसको आप कुछ और समझ के बैठे हुए हो, ये बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो एक्चुअली में चीज़ों का पॉजिटिव साइड देखिए, ये आपको कहा जा रहा है। आपके लव रिलेशनशिप्स में ये भी कहा जा रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि यस, आगे की तरफ बढ़िए। आपके लव रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं है कि हाँ अब मुझे दुख मिल गया है तो अब मुझे किसी को प्यार नहीं करना। वो किसी एक को ही पकड़ के आप प्यार करो, जो इंसान लायक है प्यार के, जो आपको भी प्यार कर रहा है उसको प्यार करिए, जो नहीं कर रहा है जाने दीजिए। इतना सीरियस किसी चीज़ को बनाना ही नहीं है ना। आप पता है क्या कर रहे हो एरीज, बुरा मत मानेगा, बट आप ना अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को दावत दे रहे हो। अब वो सबको अपनी लाइफ की बात बतानी हो, हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में बताते चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे पता है क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को खुद ही आप दावत दे रहे हो। एक ना एक समय कोई ना कोई होगा ही जो आपको ना उसी बात को लेकर के टॉन्ट करेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ एक ही हो पर जेन्युइन हो। लाइफ कोई तमाशा थोड़ी जो भीड़ चाहिए ठीक है, तो एक ही रखिए पर अच्छा इंसान रखिए अपने लाइफ में।
जो आपसे प्यार करे, जिससे आप प्यार कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए मैसेज है, बहुत ही क्लियर, कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ मैसेजेस कुछ और लोगों के लिए, कुछ मैसेजेस कुछ और लोगों के लिए, तो उसी हिसाब से ये मैसेजेस को रखिएगा। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या है। ठीक है, स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज। मैंने पहली बार एरीज की रीडिंग में कोई ऐसी एनर्जी देखी। खैर, लेट्स सी। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। इस वीक की एनर्जी एरीज ऐसी है कि जो आप कर रहे हो वही आपको मिल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो वो आप खुद ही जानते हो। ठीक है, तो जो करोगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द डेविल। सो ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए एरीज की, आपका कोई पास्ट का कोई इंसान वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, और आपको ऐसा लग सकता है कि टॉक्सिसिटी शायद अब ठीक हो गई है, ये इंसान शायद अब संभल चुका है, सुधर चुका है। पर वैसा कुछ भी नहीं होगा। जो जैसा होता है ना वो वैसा ही रहता है। देखो, एक डेविल कभी भी एंजल नहीं बन सकता, भले वो कितना भी ट्राई कर ले, है ना, क्योंकि उसकी इंटेंशंस वैसी बन ही नहीं सकती है ना, उसकी इंटेंशंस उतनी उतनी साफ़ हो ही नहीं सकती है। तो कोई इंसान कितना भी आपको अच्छा दिखाए, याद रखिए एरीज कि अगर वो इंसान स्टार्टिंग में आपके साथ टॉक्सिक रहा है तो वो अभी भी टॉक्सिक ही है आपके लिए। ठीक है, वो बदला नहीं है। तो दोबारा किसी को चांस देने से थोड़ा सा वेट करके सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड इस वीक की एनर्जी यही है कि फुलफिल्ड वाली, कि जो आप चाह रहे हो वही हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं एक साइड से ये देखा जाए कि कर्मों का फल है सब। इस वीक में जो भी होगा ना, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सभी आपके कर्मों का फल है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि इस वीक में एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप बोलोगे मुझे खुद को जानना है। सेल्फ डिस्कवरी का टाइम, कि मुझे खुद को जानना है, मुझे खुद को समझना है, मेरी लाइफ क्यों आखिर ऐसी है, मैं क्यों आखिर ऐसा हूँ, मुझे ये जानना है। तो एक वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप से ऐसा लगता है कि ये जो नया वीक है इसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत से पुरानी पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की चीज़ें वापस आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रही है। फोकस आपका ये रहना चाहिए कि क्या आप ऐसी चीज़ों को फ्यूचर में भी चाहते हो। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं कोई भी बात पे। देखिए, अब जैसे कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, इसमें कंफ्यूज क्या होना। आपको जैसा इंसान चाहिए था, अगर वो इंसान वैसा है नहीं तो इसमें क्यों ही अपना दिमाग ख़राब करना, क्यों ही इसमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाना कि अरे इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बस वो इंसान कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, जो भी है अपनी जगह पर है। आपको जैसा चाहिए है वो इंसान अगर वैसा नहीं है, डिसअपॉइंट उसने आपको करा है, जो भी करा है, लेट इट बी, जाने दीजिए उसको अपने रास्ते। उसके लिए कोई और बना, आपके लिए कोई और बना। इसमें क्या सामने वाले को भी रोक के रखना और खुद को भी रोक के रखना। सामने वाला भी तड़प रहा है, आप भी तड़प रहे हो, उसमें क्या फ़ायदा है, इसमें कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो बस क्लियर रहने की ज़रूरत है कि जैसा मुझे चाहिए, अगर ये इंसान 1% भी वैसा नहीं है तो जाने दो उसको। ठीक है, बस इतना। सो क्लियर रहिए, किसी के लिए इतना वो करिए ही मत। जब सामने वाले ने जाते हुए नहीं सोचा था कि वो क्या कर रहा है, तो अब आप क्यों सोच रहे हो किसी के बारे में। तो जो भी रिटर्न में आ रहा है उसको दोबारा से दरवाज़ा दिखा दीजिए कि ये दरवाज़ा, यहाँ से निकलो, क्योंकि पास्ट के लोगों को एक्सेप्ट करना एक बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, अब आप, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, बट बस इतना याद रखिए ना मेरी बात, कि कोई भी पास्ट का इंसान ना, वो पास्ट ही इस वजह से क्योंकि वो अच्छा नहीं था आपके लिए, है ना, वरना वो प्रेजेंट में भी आपके साथ रहता। सो अगर आप फिर से बेवकूफ़ी करोगे तो फिर से एक ऐसे पैटर्न में फंस जाओगे जहाँ से निकलना मुश्किल होगा, है ना। जैसे कुछ समय पहले लोग आपको छोड़ के गए थे, अब आप उनको छोड़ के जाने के लिए परेशान होंगे, है ना। वो उस टाइम पे अपनी मर्ज़ी से गए थे, लेकिन अब आप जाने के लिए तड़पोगे क्योंकि ये लोग बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, तो जो भी रिटर्न में आ रहा है उसको दोबारा दरवाज़ा दिखाइए। किसी को अब एक्सेप्ट नहीं करना। पास्ट का कोई कितना भी खुद को अच्छा दिखा रहा है, वो पास्ट किसी रीज़न की वजह से है, तो उसको वही रहने दीजिए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए। ओके, वेट, सॉरी, लेट्स सी। वी हैव द बर्डन एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग। सो ऐसा लगता है इस वीक के लिए जो मेन मैसेज है बर्डन के कार्ड से, वो यही है कि इस वीक में कोई भी चीज़ को ना इस तरीके से मत दिखे कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। मुझे पहले पहले बताया गया कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभा लोगे, उसके बाद मुझ पे और एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। इस तरीके से ना देख करके इस तरीके से देखिएगा कि मुझे उस काबिल समझा गया है जिसकी वजह से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको निभाऊँ। भले मैं थोड़ा ब्रेक ले सकता हूँ, थोड़ा सा समय ले सकता हूँ सांस लेने के लिए, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, क्विट नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप काबिल हो, ऑप्शन सॉरी एरीज, आप काबिल हो। ठीक है, इस वजह से आपको ये
दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस तरीके से देखिएगा हर चीज़ को कि आप काबिल हो, आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है एरीज़ कि आपको एंजल्स नहीं समझ रहे, या आपके सिचुएशन को एंजल नहीं देख रहे, या आपको इग्नोर कर रहे हैं एंजल्स, ऐसा कुछ नहीं है। बात इतनी सी है ना एरीज़ की, हर चीज़ एक समय पर होती है, ठीक है। जैसे अभी आपके साथ है कि लोग आपको परेशान करते हैं, आप बदले में कुछ नहीं कर पाते, अगर आप बदले में बोलते हो आपको हर्ट होता है कि मैंने बोल दिया इस इंसान को, भले आपको एक समय पर ऐसा लगता है कि मैंने तो सही किया, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, पर आपको बुरा लगता है कि मैंने क्यों बोल दिया, है ना। तो एक्चुअली में देखिए बात इतनी सी है ना कि ये सारे सिचुएशंस एंजल समझ रहे हैं आपकी, लेकिन हर चीज़ का एक समय है, समय से पहले कोई चीज़ भी नहीं हो सकती, ठीक है। हर चीज़ अपने समय पर होती है। अब आप समय के ऊपर विश्वास करोगे तो समय आपको अच्छी चीज़ें दिखाएगा, एंड अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर समय बुरा चलेगा, है ना। तो यही बात है कि समय के ऊपर बिलीव करिए, विश्वास करिए, क्योंकि अब वही है, समय ही है जो सब कुछ बदल सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं एक एडवाइस एंजल्स की तरफ से। ओके इस वीक में कुछ बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़िए अपने लाइफ में, जो हो गया उसको जाने दीजिए, जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। एंड ये वीक अच्छा है एक साइड से, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दोगे एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अब अपने ऊपर फोकस करोगे ना, तो ये ये जो पूरा ही वीक है ना, ये अच्छा है आपके लिए, न्यू बिगनिंग से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप उन्हीं आदतों में रहोगे जहाँ पे आप एक के बाद किसी दूसरे इंसान को चाहते हो कि हाँ ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, इसमें रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक समय बाद ना जो अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में है ना, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। यही बात होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ज़िंदगी को बहुत ऐसे होटल बना देते हो ना कि हर कोई चलेगा, कोई भी आ जाएगा तो चलेगा, मतलब चाहिए है कोई ना कोई, तो ये अगर करोगे ना तो फिर कोई नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर है कि इंतज़ार करें, वो एक ही हो जो चलेगा, लेकिन इंतज़ार करो, ठीक है। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट मत करो, एटलीस्ट थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। और बस पास्ट के लोगों को दोबारा से आने मत दीजिए, बस यही करो 3-4 काम, आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। इस वीक में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है, लेकिन वो बस समझने की देर है, ठीक है। क्योंकि आपके रीडिंग में गाइडेंस ज़्यादा थी, क्योंकि आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, लेकिन इसके परे अगर हम बात करें तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है। कहीं ना कहीं वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जिनमें आप अभी सफ़र कर रहे हो उनसे आप निकलोगे, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।